नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी खंगालने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं भूत बंगला की। सोचिए, आप एक खूबसूरत रोमांटिक ट्रिप पर गए हैं और पलक झपकते ही वो एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक ऐसा डायलॉग सुनने को मिलता है जो सीधा दिल में खौफ पैदा कर देता है। बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। जरा सोचिए, एक अनजान बूढ़ी औरत की ये बदहवास सी चेतावनी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आगे आने वाली खौफनाक तबाही की एक बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी है। तो सबसे पहले बात करते हैं द सेटअप की, द बर्थडे कैंपिंग ट्रिप। अब इस पूरी ट्रेजेडी को समझने के लिए हमारे दो मुख्य किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है निशा, जो एक राइटर हैं। इन्हें पुराने खंडरों, डरावनी कहानियों और रहस्यों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और दूसरी तरफ है आरव, एक फोटोग्राफर जो अपने कैमरे में सिर्फ खूबसूरती और रोमांस को कैद करना चाहता है। देखा जाए तो दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और यही सबसे बड़ी और डरावनी विडंबना है कि एक की खूबसूरती की तलाश दूसरे के इसी डरावने शौक के जाल में उन्हें सीधे खींच ले जाती है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो घटनाओं की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। शाम 4 बजे ये दोनों अपनी इस खुशनुमा ट्रिप के लिए निकलते हैं और सिर्फ 2 घंटे बाद शाम 6 बजे वो एक अजीब से बिल्कुल सुनसान गांव में पहुंच जाते हैं। रात होते होते वो नदी के किनारे अपना कैंप लगा लेते हैं। मतलब एक हंसता खेलता सफर कुछ ही घंटों के अंदर कैसे एक भयानक और डरावने एकांत में बदल गया, ये सोचने वाली बात है। अब हम आते हैं द थ्रेशोल्ड पर, यानी रुधिरपुर गांव में उनकी एंट्री। इस गांव में कदम रखते ही आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो बहुत गलत है। शाम के 6 बजते ही वहां घुप अंधेरा छा जाता है। सड़कें बिल्कुल वीरान हैं, जैसे वहां कोई इंसान रहता ही न हो। हर घर के बाहर अजीब सी मशालें जल रही हैं, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, हर घर के दरवाजे खून की तरह लाल हैं, जिन पर काले रंग से कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए हैं। किसी भूत या साए के दिखने से बहुत पहले ही ये चीजें चीख चीख कर बता रही होती हैं कि भाई, यहाँ कुछ भयंकर काला जादू चल रहा है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर आरव के कैमरे ने ऐसा क्या कैद कर लिया? जैसे ही आरव इस गांव को कैमरे में उतारने की कोशिश करता है, सस्पेंस एकदम से बढ़ जाता है। सबसे पहले वही लाल कपड़ों वाली बूढ़ी औरत आरव को चेतावनी देती है, फिर अचानक निशा गायब हो जाती है। आरव पागलों की तरह उसे ढूंढता है और जो वो देखता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। निशा एक बिना चेहरे वाले खून से सने दूल्हे का हाथ पकड़े हुए है और उनके चारों ओर कुछ दुल्हनें खड़ी मंत्र पढ़ रही हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक बिल्कुल नॉर्मल सी निशा आकर आरव के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि वो तो बस वॉशरूम ढूंढ रही थी। सोचिए आरव पर क्या बीती होगी। ये पूरा वाकया मति भ्रम और एक असली अलौकिक जाल के बीच की लाइन को इतना धुंधला कर देता है कि कोई भी पूरी तरह चकरा जाए। अब जरा एक छोटा सा मेटा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स के सीजन ऑफ स्क्रीम्स की। अगर हम ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट के बीच में आए इस प्रमोशनल ऑफर को देखें तो पीवीआर आइनॉक्स 4 जबरदस्त हॉरर फिल्मों की लाइनअप लेकर आया था। इसमें रेडी और नॉट, भूत बंगला, ली क्रॉनेन की द मम्मी और हुक्म शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि जो लोग पहली 3 फिल्में देखते हैं उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और पॉपकॉर्न कॉम्बो का ऑफर भी था। तो ये हॉरर थीम के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। खैर, वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। अगला हिस्सा है द एस्केलेशन, वो खौफनाक तस्वीरें। अब वो खौफ उनके एकांत कैंपसाइट तक पहुंच चुका है। आरव अपने कैमरे की तस्वीरें देखता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। हर फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सेहरा पहना हुआ बिना चेहरे वाला दूल्हा खड़ा है और वो हर फोटो के साथ करीब आता जा रहा है। लेकिन जब निशा उन्हीं तस्वीरों को देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। उसके लिए वो बस खूबसूरत नॉर्मल तस्वीरें हैं। ये जो भयानक सा फर्क है ना दोनों के नजरिए में, ये आरव को अपने डर में बिल्कुल अकेला कर देता है। ये पक्का हो जाता है कि वो अदृश्य ताकत जानबूझकर सिर्फ आरव के लिए वास्तविकता को बदल रही है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, हालात और बदतर हो जाते हैं। तस्वीरों में वो बिना चेहरे वाला दूल्हा गांव के हर लाल दरवाजे के बाहर खड़ा नजर आता है। फिर अचानक उनके टेंट के ठीक बाहर से कुछ औरतों के मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगती हैं। और सबसे खौफनाक बात तो तब होती है जब जंगल के बीच मौजूद वो पुराना खंडर सा बंगला अचानक किसी दिवाली की तरह रोशनी से जगमगा उठता है।
ये सारे इशारे साफ कर देते हैं कि अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। वो शैतानी ताकतें अपने शिकार को पूरी तरह से घेर चुकी हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर, द क्लाइमैक्स, शैतानी शादी। जब ये दोनों उस जगमगाते बंगले के अंदर जाने की बेवकूफ़ी करते हैं तो अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला होता है। एक एकदम खाली कमरे में चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हुए हैं, लेकिन वहां खाने की महक नहीं बल्कि मरे हुए फूलों की अजीब सी बदबू आ रही है। और तभी पीछे से वो भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ये सारी शाही सजावट कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ऐसा शैतानी लालच जो उन्हें जानलेवा जाल में फंसाने के लिए बिछाया गया था। और फिर वो जाल पूरी तरह कस जाता है। चारों तरफ से मंत्र गूंजने लगते हैं और वो अधमरा सा दूल्हा सीढ़ियों से नीचे उतरता है। आरव कुछ करना चाहता है लेकिन अचानक वो पैरालाइज हो जाता है। उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। उधर निशा की आंखें एकदम सफेद पड़ जाती हैं। वो पूरी तरह से उस आत्मा के वश में आ चुकी है। देखते ही देखते वो जानलेवा शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और सब कुछ एक दर्द भरी चीख के साथ गहरे काले धुएं में गायब हो जाता है। आखिर में बात करते हैं द रेजोल्यूशन की, उस जमींदार के काले रहस्य के बारे में। तो ये सब आखिर था क्या? वो बूढ़ी औरत इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती है। ये सब एक अमावस्या के अनुष्ठान का हिस्सा था। ये एक ऐसा काला और खौफनाक बलिदान है जहाँ एक शैतानी ताकत किसी नई दुल्हन की बलि लेती है ताकि इस ताकत को बुलाने वाले को अमरता और काली शक्तियां मिल सकें। इस श्राप के पीछे का लॉजिक समझने के बाद एकदम साफ हो जाता है कि आखिर ये सारी रूह कपा देने वाली घटनाएं इसी खास रात को क्यों घटी। कहानी कुछ यूं है कि सालों पहले एक बेहद क्रूर जमींदार ने अमर होने की चाहत में ये बलियां देना शुरू किया था। जब गांव वालों को अपनी बेटियों को बचाना था तो उन्होंने गुस्से में आकर उस जमींदार और उसके बंगले को जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसकी वो शैतानी आत्मा उस आग में भी बच गई और तब से वो हर अमावस्या को अपने उसी बंगले में एक नई दुल्हन का इंतजार करता है। और दुर्भाग्य से इस बार उसने निशा को चुन लिया था। सोचिए, आरव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपनी ही साथी को एक ऐसे श्राप के चक्र में धकेल रहा है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उस बूढ़ी औरत की कही हुई एक लाइन इस पूरी कहानी का दर्द बयां कर देती है। जो एक बार उसकी दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। ये एक ऐसा कड़वा और खौफनाक सच है जो इस कहानी की दर्दनाक नियति पर मोहर लगा देता है। ये एहसास ही आरव को अंदर तक पूरी तरह तोड़कर रख देता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में छूट जाता है कि खूबसूरती और रोमांस की एक मासूम सी तलाश आखिर कितनी जल्दी एक ऐसे भयानक और अनंत दुस्वप्न में बदल सकती है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही न हो। इस कहानी की ये क्रूर विडंबना निश्चित रूप से लंबे समय तक हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।